गांव का नाम परगापुर था और गांव के लोग उस प्राचीन कुएं पर पूरी तरह निर्भर थे जो गांव के बीचों बीच स्थित था। यह कुआं बहुत खास था क्योंकि इसके पानी में ऐसी शक्ति थी जो सूखा पड़ने के बावजूद कभी नहीं सूखता था। यह कुआं पीढ़ियों से गांव की जरूरतों को पूरा करता आ रहा था। लोग मानते थे कि इस कुएं की रक्षा एक दिव्य शक्ति करती है और हर साल, लेकिन इस साल कुछ अजीब घटित हुआ। जब उस खास दिन पर पूजा की तैयारियां की जा रही थी, अचानक कुएं का पानी सूख गया। गांव वाले हैरान रह गए और डर भी गए। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह कोई बुरा संकेत है और अगर कुआं सूख गया तो गांव में अकाल पड़ेगा। विनय और गौरी दोनों गांव के दो छोटे बच्चे थे। विनय का परिवार किसान था, जबकि गौरी के माता पिता गांव के पुराने मंदिर की देखभाल करते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे अक्सर मिलकर गांव के आसपास खेलते और प्रकृति के साथ समय बिताते। जब कुआं सूखा तो गांव के बड़े लोग इस समस्या को सुलझाने के लिए सलाह मशविरा करने लगे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। विनय और गौरी ने फैसला किया कि वे खुद इसका रहस्य सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कई बार अपने दादा दादी से प्राचीन कथाएं सुनी थीं कि यह कुआं सिर्फ एक साधारण पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि इसके नीचे एक गुप्त गुफा है जिसमें एक पुरानी शक्ति निवास करती है। अगर कोई उस शक्ति को जगाने की कोशिश करता है या कुएं के नियम तोड़ता है तो कुआं सूख सकता है। विनय और गौरी ने कुएं के पास की जमीन को ध्यान से देखा। उन्हें कुएं के पीछे कुछ अजीब धब्बे और पत्थर दिखाई दिए जो किसी गुप्त दरवाजे का संकेत दे रहे थे। जब उन्होंने ध्यान से उन पत्थरों को हटाया तो उन्हें एक छोटी सी सुरंग दिखाई दी। सुरंग बहुत संकरी थी, लेकिन वे दोनों उसमें घुस गए। सुरंग के भीतर अंधेरा था, लेकिन गौरी के पास एक छोटी सी लालटेन थी जो उनकी राह दिखा रही थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक बड़ी गुफा में पहुंचे। वहां का दृश्य अकल्पनीय था। गुफा के बीचों बीच एक विशाल जलाशय था जिसमें चमकीला नीला पानी था। जलाशय के चारों ओर अजीबोगरीब नक्काशी बनी हुई थी। उन्हें लगा कि यही वह जलाशय है जो कुएं के पानी को भरता है, लेकिन यह गुफा अब बंद हो गई थी। नक्काशियों में एक कथा छिपी थी जो बताती थी कि हर 100 साल में एक बार गुफा बंद हो जाती है और इसे खोलने के लिए एक खास पूजा करनी होती है। गुफा में एक पुरानी मूर्ति थी जो दिव्य शक्ति का प्रतीक थी। विनय और गौरी ने मूर्ति के सामने ध्यान से देखा तो उन्हें उस पर कुछ पुराने श्लोक खुदे हुए दिखाई दिए। श्लोक में कहा गया था कि कुएं को फिर से सक्रिय करने के लिए 2 निर्मल आत्माओं को सच्चे दिल से कुएं की रक्षा की प्रतिज्ञा करनी होगी। अगर वे सफल होते तो कुआं फिर से भर जाएगा। गौरी ने तुरंत श्लोकों को पढ़ने की कोशिश की और विनय ने अपनी लालटेन के उजाले में मूर्ति के पास जाकर उसे प्रणाम किया। दोनों ने मिलकर प्रार्थना की और दिव्य शक्ति से कुएं के पानी को वापस लाने की विनती की। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, गुफा की दीवारें कांपने लगी और जलाशय का पानी तेजी से ऊपर उठने लगा। गुफा में रहस्यमयी शक्ति जाग गई थी। विनय और गौरी ने देखा कि पानी कुएं की ओर बह रहा था। वे तुरंत बाहर भागे और गांव के पास पहुंचे, जहां गांव के लोग परेशान होकर खड़े थे। अचानक कुएं से पानी उफनने लगा और देखते ही देखते वह पूरी तरह भर गया। गांव वालों की आंखों में खुशी और हैरानी के आंसू थे। सबने इसे चमत्कार माना, लेकिन विनय और गौरी को पता था कि यह उनकी हिम्मत और भक्ति का परिणाम था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने विनय और गौरी की बहादुरी की प्रशंसा की और गांव का कुआं फिर से अपनी पुरानी शक्ति और पवित्रता के साथ भर गया। अब हर कोई जानता था कि कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि गांव की आत्मा का प्रतीक है जिसकी देखभाल विनय और गौरी ने की थी।